मेरे प्रिय चंबल के छात्र छात्रा आज अपना आर्मी का सेट नंबर 17 लेके चलते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है आपका शक्कर का कटोरा किस राज्य को कहा जाता है? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, केरल। आंसर होगा आपका उत्तर प्रदेश। सबसे ज़्यादा गेहूं किस राज्य में उत्पादन होता है? आंसर होगा उत्तर प्रदेश। सबसे ज़्यादा आलू किस राज्य में उत्पादन होता है? आंसर होगा उत्तर प्रदेश। सबसे ज़्यादा गन्ने का उत्पादन किस राज्य में होता है? आंसर होगा उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है, पेपर में बहुत बार आता है, कई बार रिपीट हुआ है, क्वेश्चन को आराम से सुनना। सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति, शनि, पृथ्वी और बुध। आंसर होगा आपका शनि। क्या होगा? शनि। सबसे ऐसा कौन सा ग्रह जिसके पास सबसे ज़्यादा छल्ले हैं? तब आंसर होगा शनि। कितने हैं? तब बोलेंगे 7। क्वेश्चन आपसे पूछेगा सौर मंडल का सबसे बड़े ग्रह का नाम क्या है? आंसर होगा बृहस्पति। सौर मंडल का सबसे छोटे ग्रह का नाम क्या है? तब आंसर होगा बुध। क्वेश्चन पूछेगा सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह का नाम क्या है? तब आंसर होगा बुध। क्वेश्चन पूछेगा सूर्य के सबसे दूर ग्रह कौन सा है? तब आंसर होगा वरुण। क्या होगा? वरुण। क्वेश्चन पूछेगा पृथ्वी है जो दूरी के आधार पर तीसरा ग्रह है, आकार के आधार पर इसका 5वां क्रम है। क्वेश्चन आपसे पूछेगा पृथ्वी के कितने उपग्रह? आंसर होगा 1, जिसका नाम क्या है? चंद्रमा। क्वेश्चन आपसे पूछेगा सबसे ज्यादा उपग्रह वाला ग्रह कौन सा है? तब आंसर होगा बृहस्पति। क्वेश्चन आपसे पूछेगा सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह का नाम क्या है? तब बोलेंगे ज्ञानीवीर उपग्रह किस ग्रह का है? तब बोलेंगे बृहस्पति का। सौर मंडल का सबसे छोटे ग्रह का नाम क्या है? तब बोलेंगे डीमेस किसका उपग्रह है? तब बोलेंगे मंगल का। मंगल के कितने उपग्रह? तब बोलेंगे 2, एक है डीमोस, एक और थीमोस। मंगल ग्रह होता है हनुमान जी का रंग कैसा होता है? लाल, इसलिए मंगल ग्रह का रंग कैसा है? लाल। क्वेश्चन पूछेगा बृहस्पति ग्रह का रंग कैसा है? तब बोलेंगे पीला। शनि का कैसा है? तब अपन बोलेंगे काला। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ाते हैं। पेपर में बहुत बार ये भी रिपीट हुआ है, क्यों? करंट आधार पे आप देखोगे। द्रौपदी मुर्मू मूलतः कौन से राज्य से हैं? उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल। आंसर होगा उड़ीसा। उड़ीसा की राजधानी क्या है? तो बोलेंगे भुवनेश्वर। क्या है? भुवनेश्वर। क्वेश्चन आपसे पूछेगा भारत का सबसे कम उम्र में बनने वाला राष्ट्रपति का नाम क्या है? आंसर होगा नीलम संजीव रेड्डी। ये जब राष्ट्रपति बने थे तब ये 64 वर्ष 2 माह 3 दिन के थे, परंतु इनका रिकॉर्ड तोड़ दिया है किसने? द्रौपदी मुर्मू ने तोड़ दिया है। द्रौपदी मुर्मू जब भारत की राष्ट्रपति बनी तब 64 वर्ष 1 माह 8 दिन की थी। क्वेश्चन पूछेगा सबसे कम उम्र में भारत की राष्ट्रपति कौन है? तब बोलेंगे द्रौपदी मुर्मू है। प्रथम आदिवासी राष्ट्रपति कौन है? तब बोलेंगे द्रौपदी मुर्मू है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रथम एशियाई खेल 1991 कहाँ हुए? मुंबई, नई दिल्ली, कोलकाता, कोची। आंसर होगा नई दिल्ली। जब एशियाई खेलों की स्थापना भारत में नई दिल्ली में की गई थी, इसका स्थापना करने का श्रेय किसे दिया गया? बोलेंगे पीटी नेहरू को दिया गया। पीटी नेहरू को दिया गया। भारत का प्रथम प्रधानमंत्री कौन है? बोलेंगे पीटी नेहरू है। पीटी नेहरू का जन्म कहाँ हुआ? तो बोलेंगे इलाहाबाद में हुआ। इलाहाबाद में कौन सा भवन है? बोलेंगे आनंद भवन है। इलाहाबाद का नया नाम क्या है? बोलेंगे प्रयागराज। इलाहाबाद में किसका जन्म हुआ? तो बोलेंगे बोलेंगे आप मेजर ध्यानचंद का जन्म हुआ था। मेजर ध्यानचंद का जन्म कब हुआ? तो बोलेंगे 29 अगस्त को हुआ था। 29 अगस्त को क्या मनाते हैं? तब बोलेंगे खेल दिवस मनाते हैं। 29 अगस्त 1947 को किसकी स्थापना हुई? तब बोले प्रारूप समिति का गठन हुआ। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कहाँ हुआ? तब बोलेंगे मऊ में हुआ। मऊ किस नदी के किनारे? चंबल नदी के किनारे है। चंबल नदी कहाँ से निकली है? जनपा पहाड़ी से निकली है। चंबल नदी कहाँ गिरती है? बोलेंगे इटावा के पास गिरती है। किस नदी में गिरती है? बोलेंगे यमुना नदी में गिरती है। चंबल नदी की कुल लंबाई कितनी? 965 किलोमीटर है। क्वेश्चन पूछेगा यमुना नदी की कुल लंबाई कितनी है? तब बोलेंगे 1376 किलोमीटर। यमुना नदी कहाँ से निकली है? बोलेंगे यमुनोत्री ग्लेशियर से निकली है। यमुनोत्री ग्लेशियर कहाँ पड़ता है? बोलेंगे उत्तराखंड में पड़ता है। उत्तराखंड की राजधानी क्या है? बोलेंगे देहरादून। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो बोलेंगे टेहरी बांध है। किस नदी पे? बोलेंगे भागीरथी नदी पर है। भागीरथी नदी पर है। ये किस राज्य में बना है? तब बोलेंगे उत्तराखंड राज्य में बना है। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ाते हैं। बंगाल विभाजन किसने किया था? लॉर्ड कर्जन ने, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग ने, लॉर्ड डफरिन ने। आंसर होगा लॉर्ड कर्जन ने किया। किसने किया? लॉर्ड कर्जन ने किया। क्वेश्चन आपसे इस तरीके से पूछेगा कि लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन को स्टार्ट किया। लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन को रद्द किया। क्या किया? प्रारंभ किया। क्या किया? प्रारंभ। क्वेश्चन पूछेगा दिल्ली का तीसरा दरबार कब लगा? तो बोलेंगे 1911 में लगा। 1911 में कौन था वायसराय? तो बोलेंगे लॉर्ड डफरिन था। लॉर्ड डफरिन ने तीसरा दरबार दिल्ली का लगवाया था। किसके सम्मान लगाया? जॉर्ज पंचम और मैरी के सम्मान लगाए थे। भारत में आए थे इसलिए। दिल्ली के तीसरे दरबार में क्या हुआ? तो 2 घोषणा हुई थी। एक तो ये हुआ था बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया जाए और भारत की जो कलकत्ता से राजधानी दिल्ली बना दिया जाए। क्वेश्चन करेगा कलकत्ता से दिल्ली बनाने की घोषणा कब की गई? तो बोलेंगे 1911 में की। दिल्ली राजधानी भारत की कब बनी? तब आंसर होगा 1912 में बनी। क्वेश्चन आपसे इस तरीके से पूछेगा
स्वदेशी आंदोलन कब चला, तब बोलेंगे 7 अगस्त 1905 को चला। 7 अगस्त को क्या मनाते, तब बोलेंगे राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाते हैं। राष्ट्रीय हथकरघा का अर्थ क्या होता है, तो बोलेंगे देश में बनी वस्तुओं का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करो और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करो। जो हथकरघा दिवस है ये किसने प्रारंभ करवाया, बोलेंगे नरेंद्र मोदी ने करवाया। भारत का वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है, बोलेंगे नरेंद्र मोदी है जी, 14वें नंबर का है, 14वें नंबर का बने हैं। क्वेश्चन अगला आपसे पूछा जाएगा, भारत में सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक राज्य कौन सा है, तब आंसर होगा आपका तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक। आंसर होगा कर्नाटक। कर्नाटक की राजधानी क्या है, बेंगलोर। बेंगलोर में किसका मुख्यालय, बोलेंगे सार्क का मुख्यालय। किसका मुख्यालय, तब बोलेंगे इसरो का मुख्यालय। इसरो की स्थापना कब हुई, तब बोलेंगे 15 अगस्त 1969 को हुई थी। 15 अगस्त को क्या मनाते हैं, तब बोलेंगे भारत अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है। इसरो का मुख्यालय कहाँ है, बोलेंगे बेंगलोर में। इसरो के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तब बोलेंगे एस सोमनाथ हैं। एस सोमनाथ से पहले कौन थे, केसवान थे। क्वेश्चन पूछेगा भारत का रॉकेट मैन किसे कहा जाता है, बोलेंगे केसवान को कहा जाता है। इसरो के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, विक्रम साराभाई थे। विक्रम साराभाई को अंतरिक्ष विज्ञान का जनक भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत का सबसे बड़ा सड़क पुल डॉट डॉट है वह एक किस नदी पर है, नेहरू पुल है, इंदिरा गांधी पुल है, महात्मा गांधी सेतु है या भूपेन हजारिका पुल है, तो आंसर होगा भूपेन हजारिका पुल है। भूपेन हजारिका को 2019 में भारत रत्न भी दिया गया था। भूपेन हजारिका को 2019 में भारत रत्न भी मिला था। आपसे पूछेगा भूपेन हजारिका पुल किस नदी पर, तो बोलेंगे ब्रह्मपुत्र नदी पर है। भारत की सबसे चौड़ी नदी का नाम क्या है, तो बोलेंगे ब्रह्मपुत्र नदी है। 914 किलोमीटर ब्रह्मपुत्र नदी भारत में लगभग बहती है। क्वेश्चन पूछेगा भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो बोलेंगे गंगा नदी है। गंगा नदी की कुल लंबाई कितनी है, 25 किलोमीटर है। 25 क्या का वर्ग होता है, तो बोलेंगे 5 का वर्ग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारतीय नौसेना अकादमी किस राज्य में है, केरल में, कर्नाटक में, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र। आंसर होगा केरल में। केरल की राजधानी क्या है, तब बोलेंगे तिरुवनंतपुरम। भारत की सबसे लंबी झील का नाम क्या है, तो बोलेंगे वेम्बनाड झील है। वेम्बनाड झील कहाँ पड़ेगी, तो बोले केरल में पड़ेगी। वेम्बनाड झील में क्या होता है, तो बोलेंगे नौका दौड़ होती है। नौका दौड़ का मतलब होता है नाव के द्वारा रेस की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 5 स्थानों वाला राष्ट्रीय ध्वज डॉट डॉट देश का है, उत्तरी कोरिया, चीन, जापान और पाकिस्तान। का आंसर होगा चीन का है। क्वेश्चन पूछेगा वर्ष का सबसे छोटा दिन डॉट डॉट होता है 21 मार्च, 21 सितंबर, 21 जून और 22 दिसंबर। क्वेश्चन बड़ा ध्यान से सुनना, इसका जो आंसर है वो बता रहे हैं पहले ही से। इसका आंसर है 22 दिसंबर। क्या है, 22 दिसंबर। क्वेश्चन सुनना ध्यान से। पृथ्वी पर दिन रात कब बराबर होते हैं, तब आंसर होगा 21 मार्च और 23 सितंबर को होते हैं। 12 घंटे का दिन, 12 घंटे की रात होती है। उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है, बोलेंगे 21 जून को होता है। उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होता है, 22 दिसंबर को होता है। क्वेश्चन फिर सुनना ध्यान से। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है, तब बोलेंगे 22 दिसंबर को होता है। दक्षिण गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होता है, तब 21 जून को होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्न में से कौन सा एक लीप वर्ष है, 1982, 1954, 1980, 1978। पहले इसका आंसर बताती है 1980 है। अब सुनना लीप वर्ष क्या होता है, एक ऐसा वर्ष जिसमें 4 का भाग चला जाए वो लीप वर्ष होता है। एग्जाम्पल सुनना, 2008 में 4 का भाग जाएगा, 2016 में 4 का भाग जाएगा, 2020 में 4 का भाग जाएगा, 2024 में 4 का भाग जाएगा, 2028 में 4 का भाग आएगा। ये सारे लीप वर्ष हैं। ऐसा वर्ष जिसमें 4 का भाग ना जाए वो साधारण वर्ष कहलाते हैं। जैसे 2013 देखोगे, 2014 देखोगे, 2015 देखेंगे, इसमें 4 का भाग नहीं जाएगा। इसलिए कैसे वर्ष होंगे, तो साधारण वर्ष होंगे। आयकर का मतलब होता है इनकम टैक्स। कौन लगाता है, राज्य सरकार, आरबीआई, केंद्र सरकार। इनमें से कोई नहीं, आंसर होगा केंद्र सरकार। मदर टेरेसा को नोबेल पुरस्कार टोटल मिला था 1979 में, 1969 में, 1989 में, 2009 में। आंसर होगा 1979 मिला था। मदर टेरेसा को पुरस्कार मिला था 1979 में। कब मिला था, 1979 में। जो नोबेल पुरस्कार चलाया गया था किसके नाम पर चलाया गया था, बोलेंगे अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर चलाया गया था। नोबेल पुरस्कार की स्थापना 2 बार हुई थी। एक तो 1901 में हुई थी, तब 5 क्षेत्रों में दिया था, और 1969 या 1968 में हुई थी, तब अर्थशास्त्र के क्षेत्र में और मिलना स्टार्ट कर दिया गया। अल्फ्रेड नोबेल के देश के थे, बोलेंगे स्वीडन के थे। स्वीडन की राजधानी क्या है, स्टॉकहोम। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ाते हैं। राज्यसभा में अधिकतम सीटों की संख्या कितनी है, तब आंसर होगा आपका 250। क्वेश्चन आपसे पूछेगा राज्यसभा में वर्तमान में सीट कितनी है, तब आंसर होगा 245 में से राष्ट्रपति के द्वारा 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। कितना किया जाता है, 12। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते। कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था, पंडित जवाहरलाल नेहरू और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, महात्मा गांधी, व्योम चंद्रमण जी। का आंसर होगा इसका व्योम चंद्रमण जी। अब सुनना क्वेश्चन ध्यान से। क्वेश्चन हमारा ये है, कांग्रेस की स्थापना कब हुई, तब बोलेगा 28 दिसंबर 1985। कोई क्वेश्चन आपसे पूछेगा कांग्रेस का संस्थापक कौन था, बोलेंगे एओ हुम था। कांग्रेस की स्थापना कहाँ हुई, तब बोलेंगे मुंबई में हुई। मुंबई को क्या कहते हैं, माया नगरी के नाम से जानते हैं। मुंबई में आरबीआई का मुख्यालय है। आगे क्वेश्चन अगली क्लास में देते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ।